दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में। दोस्तों कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृषि हैं दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की कृषि हैं दोस्तों, कौन कौन सी फसल के वर्गीकरण हम करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी 3 फसलें हैं, उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों कि सबसे जो पहली कृषि है वो होता है दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह से दोस्तों मतलब ये दोस्तों कि जीवन के लिए केवल दोस्तों एक तो दोस्तों फसल बोई जाए, अपने पेट के लिए दोस्तों जीवन निर्वाह हो सके दोस्तों, एक परिवार चल सके, इसलिए दोस्तों ये जीवन निर्वाह कृषि का नाम है। यानी कि दोस्तों जीवन के लिए दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों जीवन पे निर्भर है कृषि की। जीवन निर्वाह के लिए तो केवल ये कृषि होती है दोस्तों। इसके अंदर कोई इससे व्यापार नहीं करना, सिर्फ जीवन अपने अपने स्वयं के लिए दोस्तों ये कृषि कहते हैं इसको। तो ये दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जीवन निर्वाह के लिए कृषि होती है दोस्तों। परिवार होता है दोस्तों उसके अंदर, तो एक परिवार को चलाने के लिए दोस्तों निर्वाहन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है जीवन निर्वाह कृषि की। अब दोस्तों मिश्रित कृषि के अंदर क्या होता है दोस्तों, मिश्रित कृषि जो होती है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जैसे कि एक तो दोस्तों खेती भी करता है दोस्तों, साथ साथ पशुपालन भी करता है। तो उससे दोस्तों ये भी दोस्तों सीमित है, इसका ज़्यादा फैलाव नहीं है। यानी कि दोस्तों ये भी कृषि दोस्तों अपने अंदर ही अंदर दोस्तों जैसे परिवार को चलाने के लिए पशु पशु भी पालता है, वो पशु के माध्यम से भी जैसे अब क्या हुआ कृषि से जो भूसा फूसा है वो गाय को खिलाया गया, यानी कि दोस्तों मिश्रित कृषि हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये मिश्रित कृषि होती है कि इसमें जो किसान होता है वो फसल को भी बोता है और जो पशुधन है उसको भी पालता है। तो मिश्रित कृषि के अंदर आ जाता है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों एक स्थानांतरण कृषि दोस्तों, स्थानांतरण कृषि का मतलब ये दोस्तों स्थान बदल बदल कर कृषि करना। यानी दोस्तों हर 2 साल या फिर 1 साल के बाद कृषि जैसे जगह उसको चेंज करना, उसको जैसे कि उसको कहते हैं दोस्तों स्थानांतरण कृषि। जैसे कि दोस्तों श्रीलंका में तो चैना नाम की कृषि की जाती है। भारत के अंदर जो उत्तरी पूर्वी इलाका है दोस्तों उसमें झूम खेती है होती है ना दोस्तों, अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कृषि है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जैसे मिलप्पा हो गई, मिली और दोस्तों मिलप्पा भी होगी दोस्तों, इसी बीच जैसे झूम कृषि होगी। तो ये महत्वपूर्ण कृषि है दोस्तों। इसके अंदर ये फसलें बोई जाती हैं दोस्तों। जो पोडू है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश की है स्थानांतरण कृषि पोडू। देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसके अंदर स्थानांतरण कृषि के बारे में दोस्तों समझ लो दोस्तों। दोस्तों चेन्नई तो कि दोस्तों श्रीलंका में है, श्रीलंका में। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों फिर मैंने बताया था दोस्तों झूम कृषि। तो झूम कृषि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी इलाका है दोस्तों, जैसे नॉर्थ और पूर्वी जो इलाका है दोस्तों भारत का, उसके अंदर दोस्तों ये झूम कृषि होती है दोस्तों। इस तरह की दोस्तों झूम कृषि है। और इसके अंदर दोस्तों एक तो दोस्तों लैदन नाम की कृषि है जो कि दोस्तों जावा और इंडोनेशिया में बोई जाती है दोस्तों, लैदन नाम की कृषि। तो ये जावा और इंडोनेशिया में, तो इस तरीके से दोस्तों ये कृषि होती है दोस्तों, ये बोई जाती है इस तरीके से दोस्तों फसलों का। इसके अंदर ये चीज़ें दोस्तों बोई जाती है जो इसके अंदर दोस्तों ये महत्वपूर्ण कृषि है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैं बताया झूम कृषि होगी, इसके अंदर दोस्तों एक मिलप्पा कृषि होगी। मिलप्पा कृषि भी सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंदर मिलप्पा कृषि ये भी दोस्तों बोई जाती है दोस्तों ग्वाटेमाला और यूकेटन में। तो इस तरीके से दोस्तों ये कृषि है दोस्तों स्थानांतरण कृषि। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। पोडू नाम की दोस्तों आंध्र प्रदेश की दोस्तों पोडू नाम की कृषि है पोडू। तो ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों महत्वपूर्ण कृषि है दोस्तों। और इस तरीके से दोस्तों ये स्थानांतरण कृषि होती है दोस्तों। इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों, लोग अलग अलग जगह पे हर 2 सालिना या फिर धीरे धीरे दोस्तों फसल बदलते रहते हैं। इसके अंदर दोस्तों ब्राजील का दोस्तों एक तो दोस्तों ब्राजील में दोस्तों रोका नाम की कृषि होती है दोस्तों स्थानांतरण कृषि, तो जिसका नाम जाना जाता है दोस्तों रोका नाम से। तो एक तो दोस्तों ब्राजील के अंदर होगी रोका नाम से, रोका स्थानांतरण कृषि। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों कृषि होती है दोस्तों स्थानांतरण कृषि के नाम पे ये चीज़ें इसको अलग अलग जगह पे नाम से पुकारा जाता है। और इसी का दोस्तों कोंको नाम की भी कृषि होगी दोस्तों जो वेनेजुएला के अंदर होती है। तो वेनेजुएला के अंदर दोस्तों कोंको नाम की कृषि होती है दोस्तों। ये इस तरीके से होगी दोस्तों। अब दोबारा समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना जो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। श्रीलंका में दोस्तों चेन्नई नाम की उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर तो झूम कृषि होगी दोस्तों। जावा इंडोनेशिया में भी होगी दोस्तों। ये जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर पोडू नाम की होगी दोस्तों। तो लेडम नाम की दोस्तों जावा इंडोनेशिया में होगी दोस्तों। ब्राजील में दोस्तों एक तो ये कृषि होगी दोस्तों मिलप्पा नाम की। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें दोस्तों महत्वपूर्ण फसलें है दोस्तों। और जैसे दोस्तों मैंने बताया दोस्तों इसका, हाँ दोस्तों ये जो ब्राजील की है और जो यूकेटन है ना दोस्तों, यूकेटन और दोस्तों जो इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण फसल थी दोस्तों मिलप्पा नाम की। तो ये ब्राजील वाली तो दोस्तों इसके अंदर अलग है दोस्तों, जो कि रोका नाम से है। और इसके अंदर दोस्तों मैं बता ही चुका था महत्वपूर्ण कृषियों के बारे में दोस्तों, तो ये थी। और यूएसए में के अंदर भी दोस्तों कई सारी फसलें बोई जाती है दोस्तों। ये अलग अलग दोस्तों इनके नाम है। जैसे मिलप्पा में दोस्तों जो मिलप्पा दोस्तों यूएसए के अंदर भी बोई जाती है और अलग अलग जो मध्य अमेरिका है उसके आसपास। तो ये कृषि होगी दोस्तों। अब व्यापक कृषि के अंदर दोस्तों क्या दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जो किसान फसल बोता है उसके अंदर भूमि तो अधिक होती है, लेकिन उसकी पूंजी होती है दोस्तों सीमित होती है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो जनसंख्या का आकार होता है दोस्तों छोटा भी होता है।
कृषि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, भूमि अधिक होगी और पूंजी थोड़ा सा दोस्तों सीमित रहेगी, यानी कि दोस्तों किसान पूंजी को सीमित रखेगा, ज़्यादा कमा नहीं पाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों व्यापक कृषि ज़्यादा तौर पर इसके अंदर कृषि होती है, इसलिए दोस्तों पूंजी भी सीमित रहती है इसके अंदर। तो ये दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। तो किसान इसमें जनसंख्या आकार भी छोटा होता है, इसलिए दोस्तों व्यापक तौर पर कृषि हो जाती है। और जो गहन कृषि है दोस्तों, गहन कृषि के अंदर भूमि होती है वो कम होती है, और भूमि कृषि जैसे कि दोस्तों 2-3 साल तक ये दोस्तों यहाँ पे ये फसल यहाँ पे बोई जाती है अलग अलग जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पूंजी अधिक होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का आकार दोस्तों बड़ा होता है, लेकिन भूमि कम होती है, लेकिन दोस्तों पूंजी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए तो दोस्तों का नाम गहन कृषि है। अब इसके बाद दोस्तों ये तो 2 कृषि होगी दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों बागान कृषि। बागान कृषि के अंदर दोस्तों जैसे रबर हो गया, गन्ना हो गया, कॉफी हो गई, चाय हो गया, दोस्तों इसके अंदर एक बाग होता है दोस्तों, उसके अंदर कई सारी फसलें हो जाती है, जैसे चाय कॉफी होगी। तो ये सभी दोस्तों अलग अलग जैसे फिर इसके बाद दोस्तों 2 ही फसलीकरण के अंदर आधा दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अलग अलग फसल होती है, दो फसलें अलग अलग, जैसे एक जगह पे दोस्तों एक फसल, दूसरी जगह पे 2 फसल। इसी के अंदर दोस्तों एक अंतरा फसलीकरण आती है, जिसके अंदर दोस्तों कई सारे फसलें हो जाती है एक ही खेत के अंदर दोस्तों। इस तरीके से खेत होगा ना, तो उसके अंदर जैसे इधर ये बो देगा, इधर दूसरी फसल बो देगा, दूसरी फसल, इसको दोस्तों अंतरा फसलीकरण कहते हैं। और दोस्तों एक ही खेत में 2 फसल बोते हैं, तो इसको दोस्तों 2 ही फसली कृषि कहते हैं दोस्तों। ड्रॉपिंग फार्मिंग में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों फूलों की कृषि होती है दोस्तों, अलग अलग जैसे फूल होते हैं, जैसे फूलों के बगानी होते हैं ना दोस्तों, इसके अंदर सिंचाई के लिए दोस्तों ये इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसके इस तरह दोस्तों ड्रॉपिंग फार्मिंग होता है दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों महत्वपूर्ण कृषियों के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों हम समझते हैं कि कृषि का वर्गीकरण कौन कौन सा दोस्तों, तीन है दोस्तों। और दोस्तों हम आगे समझेंगे दोस्तों कौन कौन सी नकदी फसलें, खाद्यान्न फसलें दोस्तों हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों वर्गीकरण के बारे में दोस्तों इसके अंदर हम समझ लेते हैं दोस्तों। रबी फसल दोस्तों जो कि अक्टूबर के मार्च के बीच बोई जाती है, और इसके अंदर दोस्तों जैसे कि दोस्तों गेहूं, जौ, सरसों तेल और जैसे मटर, ये सभी दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण फसलें आती हैं, जो कि दोस्तों जैसे अक्टूबर के और मार्च के बीच में दोस्तों ही बोई जाती है, ठंडों के दिनों में खासकर। और ये ऐसी दोस्तों जायद फसलें भी दोस्तों इन्हीं बीच बोई जाती है। तो खरीफ फसल दोस्तों अब आती है। खरीफ फसल के अंदर दोस्तों ये गर्मियों में शुरुआत होती है इसकी, अक्टूबर दोस्तों ये जब ठंडी शुरू होती है दोस्तों, ये तब तक काट ली जाती है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में हो जाएगी दोस्तों, इसको पानी की जरूरत है ही नहीं, जिसको पानी की जरूरत ही नहीं है, तो इसके अंदर दोस्तों चावल को तो ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसके अंदर चावल तो है ही नहीं, यानी दोस्तों चावल दूसरी फसल इसके अंदर आएगा। देखिए दोस्तों, और खरीफ फसल के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता नहीं होती, और खरीफ फसल में दोस्तों इसको मानसूनी फसल भी कहते हैं दोस्तों, इसलिए जैसे ज्वार को ना ही पानी की जरूरत है ज़्यादा, वो वैसे ही हो जाएगा, बाजरा भी और गन्ना भी, दलहन भी और मूंगफली भी, इनको पानी की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद दोस्तों जैसे लिमिटेड में होती है दोस्तों, इतनी भी ज़्यादा नहीं। और जायद फसल होती है दोस्तों, जायद फसल दोस्तों ये भी दोस्तों मार्च और जून के बीच में वहीं के आसपास ही बोई जाती है, इसी यहाँ पे काट ली जाती है दोस्तों इसी बीच से। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे ये वैसे तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसको 12 मासी फसल भी कह सकते हैं दोस्तों। ये तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये दोस्तों ये अधिकतर ना दोस्तों, जैसे आपने गंगा नदी देखी होगी ना, गंगा नदी उसी के आसपास बोई जाती है। जैसे कोई नदी जा रही है तो जैसे वहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर के लिए जैसे जो बांध है वो बंद हो जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों जो खाली भी रेती जो जमीन होती है ना दोस्तों, वहाँ पे जैसे तरबूज बो देते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें दोस्तों अपने गाँव में भी देखी होगी किस तरीके से दोस्तों फसल बोते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और भारत के अंदर ये कृषि है दोस्तों, वर्गीकरण है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों वर्गीकरण कृषि के बारे में। तो अब दोस्तों हम दोबारा दोस्तों का इसको पूरा समझ लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी कृषि है। पहली कृषि है दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि में क्या होता है दोस्तों, केवल दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो जीवन निर्वाह कृषि है इसके अंदर दोस्तों केवल जीवन निर्वाह के लिए होता है दोस्तों, परिवार पे सीमित होती है दोस्तों। ये कृषि अपने सिर्फ परिवार को चलाने के लिए। और मिश्रित कृषि के अंदर दोस्तों जैसे कि कोई भी कृषि भी करेगा और पशुपालन भी करेगा। तो इसी के अंदर दोस्तों कृषि आती है। स्थानांतरण कृषि के अंदर दोस्तों मैंने बताया कि किस तरीके से दोस्तों जो श्रीलंका में दोस्तों इसको चेन्नई नाम से जाना जाता है, और जो उत्तरी पूर्वी भारत उसके अंदर दोस्तों इसको दोस्तों जो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जावा इंडोनेशिया दोस्तों लैंडांग नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये अलग अलग से नाम है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों लैंडांग नाम से इसको जाना जाता है। और इसके दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों इसका पोडू कहा जाता है। ब्राजील में भी दोस्तों इसको अलग अलग दोस्तों नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यूएसए के अंदर तो दोस्तों इसको दोस्तों, और जैसे ब्राजील में दोस्तों रोका नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो यूएसए है उसके अंदर भी दोस्तों अलग अलग जैसे फसलों के नाम दोस्तों मैंने बताया कोंकू फसल होगी, तो ये सब दोस्तों इसके नाम से ये जानी जाती है जो कृषि होती है दोस्तों। तो इस तरह से वेनेजुएला में कोंकू हो गई। तो ये चीज़ें फसलें हैं इसके अंदर दोस्तों। मिलप्पा नाम की तो अमेरिका में मैंने बता ही दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों फसलें हैं। तो ये थी दोस्तों। और जो एक तो दोस्तों मिलीपा नाम की तो मैंने बताई दी थी ना, और ये भी बताया था दोस्तों एक तो मिलिया नाम की थी दोस्तों की दोस्तों अमेरिका की थी, और दोस्तों मिलप्पा नाम की थी दोस्तों यूकेटन और ग्वाटेमाला की। ये अलग अलग फसलें, ये दो जगह ये 2 शहर है इसके अंदर हो जाती है दोस्तों, 2 देश है इसके अंदर।
तो ये चीज़ होगी दोस्तों स्थनांतरित कृषि, यानी कि दोस्तों हर एक साल में दोस्तों अलग अलग जगह बदलते हैं दोस्तों, ये चेंज होती है जैसे उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और व्यापक कृषि के अंदर दोस्तों इसके अंदर भूमि अधिक होती है, जनसंख्या का आकार भी छोटा होता है, पूंजी सीमित रहती है दोस्तों इसके अंदर, इसलिए दोस्तों इसको व्यापक कृषि कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भूमि अधिक है। और गहन कृषि में दोस्तों भूमि कम होती है, 2-3 साल के आसपास ही बोई जाती है दोस्तों। और इस स्थान छोड़ छोड़ के इसी बीच दोस्तों पूंजी होगी, इसके अंदर पूंजी अधिक होती है दोस्तों, उसके अंदर पूंजी सीमित रहती है। और बागान कृषि में तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, बागान लगाए जाते हैं, चाय कॉफ़ी गन्ना ये सब इनका रबड़ का, तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर होती है दोस्तों। द्विफसलीकरण में दोस्तों 2 फसल हो जाती है। और मैंने बताया अंतरी फसलीकरण के अंदर, तो अंतरा फसलीकरण में भी दोस्तों अलग अलग फसल होती है दोस्तों, कई सारी अलग अलग जैसे कई तरह की फसलें बो देते हैं दोस्तों। ड्रॉप फार्मिंग के अंदर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, फूलों की सिंचाई के लिए दोस्तों अलग अलग दोस्तों पाइप से लगा दी जाते हैं छोटे छोटे, जिसके द्वारा दोस्तों फसल हो सके। इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे पाइप लगे होंगे, उसके अंदर जैसे फव्वारा से चलता रहा ना दोस्तों, तो उससे सिंचाई होती रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ इसकी फसल होती है दोस्तों। और वर्गीकरण में दोस्तों खरीफ रबी फसल होगी दोस्तों, रबी फसल अक्टूबर से मार्च के बीच होती है दोस्तों, खरीफ फसल दोस्तों जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है दोस्तों, ज़्यादा फसल है जो कि मार्च के जून के बीच या मई के बीच होती है दोस्तों। तो ये चीज़ फसल थी दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर जो खरीफ रबी फसल है दोस्तों, गेहूँ जो सरसों तेल हो, जब मटर हो गया दोस्तों खरीफ फसल के अंदर दोस्तों, जैसे ये मानसूनी फसल इसको पानी की जरूरत नहीं होती, और इसी वजह से ज्वार बाजरा और गन्ना और दलहन और जो मूंगफली होगी दोस्तों, ये फसल महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा फसल में तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब खरबूज, ये सभी दोस्तों जितनी फसलें हैं ये जायद फसलें 12 मासी होती है, इसलिए इनको इनको भी फसल अलग से कहा जाता है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों नकदी फसलों के बारे में भी, और ये भी दोस्तों हम समझेंगे किस तरीके से दोस्तों जो इसके अंदर दोस्तों जो फसलें अलग अलग प्रकार की खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी, जैसे इसके अंदर गन्ना आ गया, ये सब इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने समझ लिया इसके अंदर पूरी कृषि के बारे में दोस्तों, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।